पर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी अपडेट अगर मैं आपको बताऊं, जो हम बात करें कि एमएस धोनी वहां पर मैच देखने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया का कोच बना दिया जाएगा क्या इंडिया में मेंटोर के तौर पर। बट एमएस धोनी एज चेन्नई सुपर किंग्स कोच आप कैसे देखते हो? क्योंकि एमएस धोनी, बात ये भी आई थी भाई कि लास्ट सीजन वाली जो बात मतलब अनऑफिशियल चलती रहती है, अब तो लगभग पक्का ही है। फिर किसी ने बोला कि मेंटोर, फिर बीच में खबर ही आई थी कि डिफरेंसेस हो चुके हैं एमएस धोनी और सीएसके मतलब, क्योंकि वहां पर जो है चेंजेस भी हुए थे। श्रीनिवासन जी थोड़ा सा हटे, उनकी बेटी वहां पर आई है, तो वहां पर उतना ज्यादा उनका से नहीं है डिसीजन मेकिंग। पिछले साल के ऑक्शन पर भी नहीं रहा, टीम कॉम्बिनेशन पर भी नहीं रहा। लेकिन अब ये आ रहा है कि भाई एज हेड कोच क्या उनको देख सकते हैं। और यहां पर अपनी वेटेज डाली है रविचंद्रन अश्विन ने। उन्हें दो चीजें कही है। उन्होंने बोला कि भाई कि फ्लेमिंग ने बहुत अच्छा काम किया, बट ये सही समय था उनका कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स में एक नई दिशा की तरफ बढ़े, आगे जाए। और दूसरा उन्होंने बोला है कि भाई क्यों ना नई अपॉइंटमेंट वहां पर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आप देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी को ही बना दो कोच या मेंटोर, जिस भी तरीके से आप देखते हो कि भाई एमएस धोनी कोच के लिए तो नहीं बोलूंगा मैं कि कोच बना दो, बट मेंटोर वाला रोल आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें फिर वो रहेगा कि धोनी को अब क्रिकेट से अगर वो दूर होंगे तो बहुत ज्यादा तामझाम उनको चाहिए नहीं होगा। अच्छा, उनका बयान ये कि अगर धोनी रेडी है ये काम लेने के लिए कोच का, तो उससे बेहतर हेड कोच चेन्नई के पास नहीं होगा। और अगर नहीं है तो देन उनको जो है किसी और को देखना पड़ेगा कि जो ऑपरेट करे इंडिपेंडेंटली, और वहां पर जो है अकाउंटेबिलिटी। ये देखो ये जो चीजें जो हमारा डिस्कशन भी चलता है वो ये उसकी तरफ, क्योंकि देखो अश्विन जो है चेन्नई फ्रेंचाइजी में स्टार्ट में भी रहे फिर बाद में भी एक टाइम गए, फिर वहीं से उनका करियर खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी और को देना है तो किसी और इस बंदे के पास जाओ जो ऑपरेट कर पाए इंडिपेंडेंटली, अपने दम पर वो वहां पर टीम चला रहा हो, डिसीजंस ले रहा हो, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी हो उसकी फिर अपने एक्शंस की तरफ। ये ना वो कहे कि ये ऋतुराज ने बोल दिया था, ये संजू ने बोल दिया था, ये माही भाई ने बोल दिया था, ये काशी सर ने बोल दिया था, या ये रूपा मैम ने बोल दिया था। उन्हें बोला कि फिर डिसीजन अपने आप लो वहां पर। तो ये उस पर आप कैसे देखते हो? और क्या हम एमएस धोनी को इस डिफरेंट रोल में अब देखते हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड चेन्नई की तरफ से, कि डगआउट में वो किसी मेंटोर की भूमिका में या कोच की भूमिका में? मुझे वही कह रहा हूँ ना कि मेंटोर के रूप में वो दिख सकते हैं वहाँ। उनकी मतलब शायद उस तरीके से जवाबदेही वगैरह वाली चीज़ नहीं रहेगी, और धोनी का एक वो फिगर रहेगा कि भाई धोनी चेन्नई के लिए इतने सालों तक रहे, तो आपने एक तरह से उनको रिवॉर्ड भी किया कि भाई आप धोनी सेटअप का हिस्सा रहोगे। बतौर कोच, हेड कोच, आपको किसी एक ऐसे बंदे को पिक करना होगा। मुझे लगता है कि एमएस धोनी, फिर वहां पर वही चीज हो जाएगी ना जो शायद चंद्रकांत पंडित, गौतम गंभीर वाला मैटर हो गया। वो कोच पुतला, देखो फिर मैं वो बात कहता हूं बार बार, हमारी फिर आपस में तो वो चीज धोनी जब तक चेन्नई में रहेंगे ना, ये धोनी चीज होती रहेगी। को लेना नहीं होगा, वो क्यों ना ले, धोनी क्यों लेंगे? मेंटोर के तौर पर भी उनको पिछले 3 सालों में अगर उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। कप्तानी तो चलो उन्होंने पहले भी छोड़ दी ना, जब उन्होंने जडेजा वाला हुआ, फिर उसके बाद वो आए, जडेजा के लिए भी उन्होंने जो स्टेटमेंट स्पून फीडिंग वाली बोली थी बड़ी स्ट्रेंज थी, एक्सपेक्ट नहीं करते आप एमएस से। बट उसके बाद ऋतुराज कैप्टन बने, फिर ऋतुराज को जब इंजरी हुई फिर एमएस आए, तो हर किसी को ये भी लगा यार कि एमएस बार बार ही खुद ही कप्तान बन जाते हैं। ये भी एक नैरेटिव चला कि धोनी जब तक है वहां कोई कप्तान नहीं बन सकता वहां। तो धोनी जब तक बेंच पर भी बैठेंगे, सारा डिस्कशन यार, अगर इस साल धोनी सिर्फ ग्राउंड इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनको पता था कि मैं ग्राउंड जाऊंगा, डगआउट में बैठ गया या फिर ड्रेसिंग रूम में बैठ गया, तो सारा फोकस मेरे पर शिफ्ट हो जाएगा। तो या तो वो रियलिटी वही है कि एमएस चेन्नई से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे। बट अगर वो मेंटोर और फिर सिर्फ अगर वो सचिन वाली भूमिका में है कि कुर्सी लगाकर बस बैठना है, वही रोल उनको ज्यादा सूट करेगा। तो देन वो क्लियर बताएंगे, वही रोल ज्यादा सूट करेगा। तो फिर अगर वो गौतम गंभीर बनेंगे तो फिर सामने आप हेड कोच किसी को भी बना दो, कोई बर्बाद हो जाएगा वहां पर। बट मैं वही कह रहा हूं कि चेन्नई भी अगर स्टीफन फ्लेमिंग से आगे बढ़ी है तो स्टीफन फ्लेमिंग को ही अगर धोनी को हेड कोच बनाना था, मतलब मेंटोर बनाना था, तो स्टीफन फ्लेमिंग वही रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चेन्नई अगर ये कह रही है कि भाई नहीं, हेड कोच हम बदलेंगे, दूसरा बंदा आएगा कोई, तो उसको फिर वही जो अश्विन वाली बात है कि थोड़ा सा आज़ादी वो देते ना कि अपने फैसले ले ले। और चेन्नई के लिए जब तक धोनी रहेंगे वहाँ पे, सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं से घूम के, चाहे जो भी XYZ काम कर रहा हो, बेहतर काम कर रहा हो, क्रेडिट कहीं ना कहीं जाएगा ही धोनी को। वो रिटर्न है। बट शायद उनको अगर इस एस्पेक्ट पर तो उनको क्लियरली ये बोलना पड़ेगा कि भाई वो, जैसे हम कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर नहीं मानेंगे, टीम के ब्रांड बोल देने से नहीं मानेंगे। अभी इन्होंने, ऋतु नहीं बोला था ना शायद, या धोनी ने बोला था कि वो जो भी फैसला कर रहे हैं अपनी डिसीजन अपने ले रहे हैं, मेरा उसमें कोई से नहीं। बट बावजूद भी जब हारती थी चेन्नई तो आप रगड़ देते तो ऋतु को, जब जीतती थी तो उनका क्रेडिट धोनी को चला जाता था कि धोनी है, सब कुछ है, ये है, वो है। तो वो चीज़ रहेगी। मतलब उस सेटअप का ऐसा
एक माइंडसेट बन गया ना कि जो बेहतर होगा वो धोनी करेंगे, जो खराब होगा बाकी सब कर रहे होंगे। बट फिर ये है ना कि ये चीज़ तो फिर MS धोनी देखो, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ एज अ वहाँ पर टीम, क्योंकि अब जब वो खेलना छोड़ देंगे और अगर वो वहाँ पर हम बात कर लेते हैं यार कि एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर या फिर एक ऐसा मेंटोर जिसका क्रिकेटिंग डिसीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर से आप ये सवाल नहीं करते, सचिन तेंदुलकर से आप यही ज़्यादातर बोल देते हो अगर मुंबई में कुछ होता भी है कि भाई चलो किसी से बात कर बट ले, यार फिर वही चीज ना, फिर लोग ये बात करेंगे भाई कोच बना दो। उसमें कोच, हाँ कोच बनेंगे तब आपकी जवाब दे। हाँ, तो वो होगी मैं भी। कह रहा हूँ कि 2021 में वो मेंटोर बन के गए थे इंडिया के लिए, क्या जवाब दी थी? किसी ने उनसे पूछा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी वही रोल ले लें चुपचाप, गौतम गंभीर की तरह अगर रोल लेंगे कि नहीं सारे मैच में बैठ के देख रहे हैं, वो है ऐसा है वैसा है, तो फिर अलग चीज हो जाएगी। बट बाकी अब ये भी है ना कि जो हम वो हेड कोच की भी बात कर रहे हैं वहां पर हेमंग बदानी का नाम ज्यादा चल रहा है कि हेमंग बदानी शायद होंगे। तो मैं बोल ठीक तो है, रहा हूँ, अब हेमंग बदानी के अगर साथ धोनी को रख रहे हो बाकी किसी को भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। दो नामों पर बात हुई है। राहुल द्रविड़ को अगर वो ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के साथ फिर हार्दिक पांड्या तो नहीं आ रहे आपके, क्योंकि राहुल द्रविड़ हार्दिक का पहले का लफड़ा पहले का है। हेमंग बदानी आप ले आओगे। हेमंग बदानी का थोड़ा सा ये है कि हेमंग बदानी एज इन मैन मैनेजमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लोकल स्काउटिंग, उस सब में बदानी बढ़िया है। जो दिल्ली में भी हमने कुछ टैलेंट्स देखे, प्लस हेमंग बदानी की मेन तारीफ हुई थी, अगर आपको याद होगा TNPL में उन्होंने कुछ काम किया था, शायद TNPL वगैरह किसी लीग में उन्होंने अच्छा काम किया था और फिर वहां से प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन और उसमें उनका रोल रहा था। और चेन्नई शायद इस फ्रंट पर लैग भी कर रही है, क्योंकि चेन्नई में हम जो बात करते हैं कि ठीक है, जो चेन्नई बीच में जो चेन्नई ने रूल किया वो वेटरन प्लेयर्स पर रूल किया उन्होंने, नए प्लेयर्स वो बेंच पर ही बैठ जाते थे। अभी एकदम ही नए उन्होंने अनलीश कर दिए थे, प्रशांत वीर, कार्तिक, उन्होंने ट्राई करे बट फॉर्मूला वर्क नहीं किया। बॉलर्स वो हाँ हमेशा नए बॉलर्स पर इन्वेस्ट करती रही है चेन्नई, रिजल्ट कभी मिले हैं कभी नहीं मिले हैं। बट चाहे वो हेमंग बदानी ला रहे हैं, राहुल द्रविड़ ला रहे हैं, राहुल द्रविड़ का तो मुश्किल लग रहा है एज ऑफ नाउ जिस तरीके से चल रही हैं बातें, और प्लस अगर वो हार्दिक के एक स्कीम ऑफ थिंग्स में हार्दिक को भी रख रहे हैं अपने, तो वहाँ सब कुछ रहेगा। बट आई थिंक ये जो रिव्यू मीटिंग वगैरह हुई है, और जो रिव्यू मीटिंग के टाइम पर MS धोनी तो अभी इंग्लैंड में थे, ये MLC वगैरह का जो सीजन एंड हुआ है तो बता रहे हैं कि वहीं पर उनकी रिव्यू मीटिंग या फिर फाइनल जो उन्होंने कराया, धोनी उसी लिए गए थे, एनुअल मीटिंग, वहां का तो छोड़ दिया उन्होंने, कोच ढूंढने। हाँ धोनी का तो वो अलग चल रहा है, कोच ढूंढने उनने ये है वो है। बट क्या ये भी पॉसिबिलिटी आप देखते हो, जो हम बात करें कि हेड कोच का अश्विन ने सजेशन दिया है कि MS धोनी अब चेन्नई के डगआउट तक में ना हो, कभी कभार कोई मैच देखने आगे आगे वैसा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी आप देखते हो कि वो एक डिफरेंस ही मेंटेन कर लें? अब उस पे वो है कि जो हम बात कर रहे थे कि भाई चेन्नई और धोनी के बीच में एक चीज अब पहले जैसी बात नहीं रही, तो हो सकता है कि ये डिसीजन हो जाए कि मतलब धोनी पूरी तरह से कट ऑफ कर लें। और धोनी मतलब धोनी के लिए नई चीज़ नहीं है, धोनी पहले भी कर चुके हैं कि भाई क्रिकेट छोड़ी और क्रिकेट से इतने दूर हो गए कि बाकी पता ही नहीं रहता कि कब कहाँ है धोनी पे। कभी फार्म हाउस में देख लेते हो, कभी खेती, कभी ट्रैक्टर चलाते हुए, क्रिकेट से वो कमेंट्री करते हुए यहाँ मैच देखते हुए अभी दिख गए, नहीं तो कहाँ देखते हैं हम धोनी को। तो चेन्नई के साथ वो होगा तब जब उनके बीच में खटास रहेगी तब। और बुरे नोट पे मुझे नहीं लगता है कि MS धोनी खत्म करना चाहेंगे, तो कुछ सीज़न हो सकता है कि धोनी रहे इस टीम के साथ, चाहे मेंटोर चाहे बतौर कोच। बट कोच बनाओगे तो इतनी जल्दी फिर ये नहीं करोगे कि 2 सीज़न 3 सीज़न